अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम दुपट्टे पे क्रोशिया की बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने सिल्क धागा लिया है और ये बस मैं सिंगल धागे से बना रही हूँ। दुपट्टे पे बेस पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये धागे का तो लेबल नहीं है, तो मैं लेबल के साथ दिखा देती हूँ ताकि आप अगर इस धागे से बनाना चाहें तो आसानी से ले सकें। ये देखिए, इसका नाम है। तो आपको ये धागा अगर ना मिले, जो भी आपको कोई भी धागा मिले जिससे आप आसानी से बना सकते हैं लेस, किसी भी धागे से, ठीक है। लेकिन सिल्क धागे से जब बनाएंगे ना तो शाइनिंग अच्छी आती है। तो दुपट्टे पे मैं सिंगल धागे से बना रही हूँ। अगर कमीज़ वगैरह पे बनाती हूँ तो इसके साथ और भी धागे ऐड कर लेती हूँ, या तो इसी को ऐसे डबल करके बना सकते हैं। इस तरह से नीडल ले रही हूँ 12 नंबर की। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। दुपट्टे पे मैं बेस बना रही हूँ 2 चेन सिंगल क्रोशिया के साथ। और पहले पूरे दुपट्टे पे अगर आपको लेस बनानी है तो पूरे दुपट्टे पे आप पहले बेस बना लें, फिर उसके बाद जो है डिज़ाइन शुरू होगी। तो पहले दुपट्टे पे पूरे बेस बना लें, फिर थोड़ी दूर पहले कट करके धागे में जो है मोतियों को पिरो लें। अगर आप बेस बनाने से पहले धागे में मोतियाँ पिरो लेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बार बार मोतियों को ऐसे सरकाना पड़ेगा। तो आप बाद में पिरो सकते हैं। मैंने पहले बेस बना ली, फिर थोड़ी दूर पहले यहाँ पे कहीं पे धागे को मैंने कट कर दिया था, फिर उसके बाद जो है मोतियाँ पिरो ली हैं धागे में, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैंने बेस शुरू की थी, अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँच के मुकम्मल करना है। आप कहीं से भी बेस बनाना शुरू कर सकते हैं। 2 चेन करना है। और ये दुपट्टे में सिलाई नहीं हुई है तो मैं ऐसे मोड़ते हुए ही बेस बना रही हूँ। आपको अगर इस तरह से इजी ना लगे तो आप चारों तरफ दुपट्टे पे पहले सिलाई लगा लें बारीक सी। दो चेन सिंगल क्रोशिया। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस तरह देखिए 2 चेन सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बना ली। अब यहाँ पे हमें कोने पे पास होने के लिए 3 चेन कर लेना है, और जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनी है उसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे तो यहाँ पे कोना बन जाएगा इस तरह। देखिए, अब 2 चेन और जहाँ पे शुरू करी थी वहीं पे हम अटैच कर लेंगे इस तरह स्लिप स्टिच के साथ। तो इस तरह हमारी बेस जो है बन के तैयार हो गई है। और बगैर सिलाई के देखिए थोड़ा सा धागा निकला रहता है, तो बाद में इसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पहले स्पेस में बना लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बना के अब नीडल पे 2 बार धागे को लेना है और इसी में हम बनाएंगे इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया। फिर 2 बार धागे को लेते हुए इसी में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह। फिर 2 बार धागे को लेते हुए एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 1 चेन लेंगे। अब मोती हम लगाएंगे। स्मॉल साइज़ की मोतियाँ मैंने धागे में पिरोई हैं। सबसे पहले हम 6 मोती लगाएंगे इस तरह। अब 1 चेन लेके
एक मोती, फिर एक चेन, और ऐसे पीछे की तरफ से मोती को बीच में करेंगे और यहाँ पे बीचों बीच में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मोती हमें लगा लेना है। अब एक चेन करके फिर नीडल पे 2 बार धागे को लेना है, 2 स्पेस छोड़ के तीसरे में बनाएंगे। 2 धागे से बाहर आएंगे तो ट्रिपल क्रोशिया हमारी इस तरह बन जाती है। तो यहाँ पे हम 4 बार बना लेंगे। एक बार और बनाएंगे। इस तरह देखिए 4 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। और फिर एक चेन लेके हम मोती लगाएंगे 6 इस तरह, और फिर एक चेन, एक मोती, फिर एक चेन, बीच में मोती को करते हुए बीचों बीच में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन लेके नीडल पे धागे को लेते हुए 2 स्पेस छोड़ के तीसरे में ट्रिपल क्रोशिया उसी तरह बनाएंगे 4 बार। इस तरह से फिर एक चेन लेते हुए मोती उसी तरह हमें लगाना है 6 लगा के, फिर एक चेन, एक मोती, फिर एक चेन, मोती को बीच में करते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन लेके नीडल पे 2 बार धागे को लेना है, 2 स्पेस छोड़ते हुए तीसरे में बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया 4 बार। इसी तरह से जो है हमें डिज़ाइन को बनाते जाना है। इस तरह देखिए। फिर एक चेन लेके उसी तरह में मोती लगाना है। तो इस तरह बनाते हुए मैं दूसरे कॉर्नर तक पहुंचती हूँ। वहाँ पे देखते हैं किस तरह से डिज़ाइन हमारी सेट होएगी। बहुत आसानी से बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। और आपकी बेस अगर बराबर से बनी होगी ना तो आपकी डिज़ाइन में झोल भी नहीं आएगा, खिंचाव भी नहीं आएगा। तो आप पूरे दुपट्टे पे जब बेस बनाएं तो एक बराबर से कोशिश करें बेस बनाने की, ठीक है। इसी तरह से देखिए हमें बनाते जाना है। तो मैं कॉर्नर तक पहुंच जाती हूँ बनाते हुए, फिर देखते हैं कॉर्नर पे किस तरह से हमारी डिज़ाइन सेट होएगी। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए यहाँ कोने तक पहुँच गई हूँ। अब हमें कोने पे किस तरह डिज़ाइन करना है वो देख लेते हैं। तो उसी तरह से 2 बार धागे को नीडल पे करना है। अभी यहाँ पे हमारे पास 1-2 स्पेस उसी तरह छोड़ते हुए ये वाले स्पेस में बना लेंगे। फिर उसके बाद ये कॉर्नर वाले पे बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया उसी तरह बना लेना है। इस तरह देखिए 4 बन गई। अब उसी तरह से हम मोती लगा लेंगे। एक चेन लेके पहले 6 मोती, फिर एक चेन, अब एक मोती, अब एक चेन, बीच में मोती को करते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसी तरह नीडल पे धागे को लेना है। अब ये जो कॉर्नर वाला स्पेस है उसके अंदर बना लेंगे 4 बार। उसी तरह हमें बना लेना है ट्रिपल क्रोशिया।
इस तरह से। और फिर एक चेन लेके अब हम उसी तरह मोती लगाएंगे। फिर एक चेन, एक मोती, फिर एक चेन, बीच में उसी तरह करते हुए सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्पेस में बना लेंगे। तो ये तीनों जो है हमारे करीब करीब रहेगी, तो कोने पे खिंचाव नहीं आएगा, कोने पे अच्छे से डिज़ाइन हमारी सेट हो जाएगी। छोड़ना नहीं है स्पेस, यहाँ पे उसी में बना लेना है। 4 बार उसी में बना लेंगे। इस तरह से। फिर एक चेन लेते हुए मोती लगाना है, फिर एक चेन, एक मोती, फिर एक चेन, बीच में मोती को इसी तरह करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब एक चेन। अब हम 2 स्पेस छोड़ते हुए बनाएंगे। इस तरह देखिए। तो कोने पे आप चारों कोनों पे इसी तरह से बना लें, ठीक है। तो अब 2-2 स्पेस जैसे पूरे पे बनाते हुए आई हूँ, ऐसे ही पूरे दुपट्टे पे करना है, बस चारों कोनों पे इसी तरह करना है। तो मैं पूरे पे ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके बाद एक राउंड इसके ऊपर और बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं मिलती हूँ। तो इस तरह देखिए, यहाँ कॉर्नर तक बना ली हूँ और कॉर्नर पे उसी तरह से बनाई हूँ। ये वाले स्पेस में, फिर कोने वाले स्पेस में मोती यहाँ पे लगा के, फिर कोने वाले स्पेस में 4 ट्रिपल क्रोशिया करके फिर यहाँ मोती लगा ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें अटैच कर लेना है स्लिप स्टिच के साथ, इस तरह। तो ये राउंड हमारा पूरा दुपट्टे पे जो है कंप्लीट हो गया इस तरह से। और जब आप ये राउंड बनाए ना, तो आपको कहीं कहीं पे अगर दिखे कि बेस जो है करीब करीब हो गई है, कहीं पे आपको ऐसा नज़र आए, तो आप 3 स्पेस छोड़ते हुए भी कहीं कहीं पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मुझे लगा कि मेरी बेस थोड़ा नज़दीक है, तो मैंने 3 स्पेस छोड़ के बना लिया है। इसी तरह से आपको कहीं पे भी लगे कि बेस बहुत नज़दीक हो गई है, तो आप 3 स्पेस छोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इसके ऊपर का राउंड हम देखते हैं किस तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 2 चेन करते हुए यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ये मोती के बाद बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। इस तरह मोती के ऊपर बना लेना है। अब यहाँ पे फिर 2 चेन लेके यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 2 चेन लेते हुए मोती के बीच बीच में बनाते जाएंगे। फिर 2 चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के, फिर 2 चेन लेते हुए इस तरह देखिए बनाते जाना है। इस तरह भी बना सकते हैं, और एक तरीका और मैं बता देती हूँ। यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे बना के, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे बना लें। अब ये बीच वाली पे आप 3 चेन करके भी बना सकते हैं, तो बीच पे थोड़ा सा राउंड शेप में उठा उठा दिखेगा। तो आप दोनों तरह आप ट्राई करके देखिएगा, थोड़ी दूर जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह आप बना लें। इस तरफ 2 चेन, इस तरफ 2 चेन, बीच वाली मोती के ऊपर 3 चेन। तो इसका लुक देखिए इस तरह आएगा।
और इसका लुक इस तरह से आएगा। तो आपको जो भी लुक अच्छा लगे आप उस तरह बनाते जाइए, ठीक है। अब 2 चेन लेके आगे बढ़ना है, फिर 2 चेन इसके ऊपर बना के, अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी हो 2 चेन या तो 3 चेन लेते हुए बना लें, ठीक है। कहीं पे देखिए फ्लावर हमारा उल्टा रहे तो ऐसे सीधा कर लें, फिर उसके ऊपर बनाएं। इस तरह देखिए पूरे पे बनाते जाना है। तो बस इसका लुक में ये फ़र्क है, ये वाला 3 चेन इसके ऊपर बनाएंगे, ये 2 चेन वाला, जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से आगे बनाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो मैं पूरी डिज़ाइन बना लेती हूँ इसी तरह से, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए फ्रेंड्स, आखिरी तक बनाते हुए आ गई हूँ पूरे पे इस तरह। अब यहाँ पे आखिरी में हम बस एक स्लिप स्टिच करके धागे को कट कर देंगे। 2 चेन लेते हुए कट करेंगे ताकि खुले ना, बाद में धागे को पीछे की तरफ फंसा देना है। तो इस तरह से देखिए गाइस, डिज़ाइन हमारी बन के तैयार है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बन के आई है। तो आप लोग ट्राई करिएगा इस डिज़ाइन को अपने दुपट्टे पे और मुझे कमेंट्स भी करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है डिज़ाइन। अगर आपको ये वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।